जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद सरोड़ा जी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 27 भारत की मिट्टी पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कल पढ़ा, पिछली वीडियो पढ़ा दिया है। और जिन स्टूडेंट्स के द्वारा वो वीडियो नहीं देखी गई है तो उसे देख ले जाके, क्योंकि वो तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण प्राचीन काल में जो था, दो प्रकार से किया गया था। एक था उपजाऊ, एक था अनउपजाऊ। देखिए, मृदा का वर्गीकरण। वर्गीकरण जो किया गया था प्राचीन समय में, दो प्रकार से किया गया था। कि प्राचीन समय में टेक्नोलॉजी कम थी तो सिर्फ दो ही तरीका से जानते थे। मिट्टी दो थी, एक थी हमारी उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ, दूसरी थी अनुपजाऊ। दूसरी थी अनुपजाऊ मिट्टी। ठीक है, जिससे उपजाऊ मिट्टी को उर्वरक कहते हैं, जिसमें उर्वरक की क्षमता होती है। वैसे ऊसर उल्टी कहती है, जिसमें जहाँ खेती हो जाती है उससे उपजाऊ मिट्टी, जहाँ खेती नहीं होती है वहाँ अनुपजाऊ मिट्टी कहती है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो जो अमेरिका की जो कृषि विभाग का के अनुसार जो मिट्टी का वर्गीकरण किया गया, उसी आधार पर भारत में किया गया है। जैसे कि वर्तमान समय में, जो प्राचीन समय था, प्राचीन काल में। ठीक है, और वर्तमान समय में मृदा का वर्गीकरण ठीक है, मृदा का वर्गीकरण जो किया गया है, किसके आधार पर किया गया है? जिसका किया गया है अमेरिका के कृषि विभाग की पद्धति के अनुसार। लिख सकते हैं यूएसए के कृषि विभाग के आधार पर। ठीक है, यूएसए के कृषि विभाग के आधार पर किया गया है। ठीक है, इस आधार पर भारत में किसने किया है? इस आधार पर भारत में आईसीएआर होता है, जिसे हम बोलते हैं फुल फॉर्म में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो ये देखिए, भारत में जिसका वर्गीकरण किया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ठीक है, और इसी के अंडर में एक विभाग आता है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो और भूमि उपयोग नियोजन। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? नागपुर में। ठीक है, नियोजन संस्थान, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नागपुर में। यहाँ के द्वारा इसका मिट्टी का जो है वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? मिट्टी का वर्गीकरण। भारतीय मिट्टी का संरचनात्मक आधार पर और खनिजों मिट्टियों के आधार पर इसे 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 8 भागों में। तो संरचनात्मक एवं खनिजों मिट्टी के रंगों को ध्यान में रखकर भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों? 8 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे इसमें पहला है आपको जलोढ़ मिट्टी। कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी
काली मिट्टी। तीसरा है हमारी लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, अगली हमारी बोलेंगे लेटराइट मिट्टी। ठीक है, शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी। ठीक है, लवड़ी मिट्टी, ठीक है, पीठमय मिट्टी, लास्ट है वनी मिट्टी। यार मिट्टी के 8 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 8 भाग हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पृथ्वी की जो संरचना है उसको देखते हुए और खनिज पदार्थों को देखते हुए और लास्ट मिट्टी की रंग को देखते हुए इस बात को ध्यान में रखकर भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जो कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवड़ी मिट्टी, पीठमय और वनी मिट्टी, इस आधार पर बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं पहली से, नंबर 1 से, जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है ना, चलिए देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है यह भारत के लगभग 40% भाग में पाई जाती है। कितने? 40% भाग में पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ जो है भारत के लगभग 40% भाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी जो है मैदानी भाग में, भारत का जो उत्तरी मैदानी भाग है, जो कि इस प्रकार से है। देखिए, ठीक है, हम इस मैप को तैयार कर लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जलोढ़ मिट्टी का मैप है। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो इसे हम इधर साइड में लिख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ये जो है कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, और इसकी हम बात करें तो ये मिट्टी की आई कहाँ से होती है? ये जो मिट्टी है नदी घाटियों द्वारा आई थी है, जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा ये लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का जो मिट्टी लाई जाती है किसके द्वारा है ना? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी, यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, यह मिट्टी जो है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है और यह भारत के 40% भाग में पाई जाती है। यह भारत के 40% भाग में पाई जाती है। कितने परसेंट? यह भारत के 40% भाग में पाई जाती है। अगर हम वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो यह भारत के कितने? लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाई जाती है? ठीक है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाई जाती है। जहाँ आपने ये देख रहे हैं तो यहाँ ये पाई जाती है। जैसे कि इसका जो विस्तार है, कहाँ पर? ये उत्तरी मैदान है। ये पंजाब से लेकर के कहाँ तक है? पंजाब से लेकर असम तक। पंजाब से लेकर कहाँ तक? असम तक। ये असम तक इसका फैला हुआ मैदान है। ठीक है, ये जो है गंगा नदी तंत्र में, जो कि हमारा उत्तर भारत का मैदान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका असम, ये राज्यों में बह रही है। मतलब
स्थित है। इधर आएंगे तो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात एमपी का पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी एमपी में पाई जाती है। ठीक है, इधर आपका नदी है, जो नदी हमारी गंगा नदी है, जो हुगली नदी के रूप में और निकली हुई है, तो वहाँ से ये क्षेत्र निकल के आता है। गंगा नदी है, महानदी का ये क्या मुहाना है, ध्यान रखिए क्या है, मुहाना, घाटियों वाला स्थल है, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, उसके आगे हम चल देंगे तो हमारी कृष्णा नदी आती है, कौन सी, उसके यहाँ गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी कृष्णा की घाटियों में ये स्थित है। हाँ, गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में स्थित है। उसके बाद हमारा कावेरी है, कौन सी, कावेरी नदी। तो ये जो हिस्सा है हमारा पूर्वी घाट है, कहते हैं जो हमारा पूर्वी घाट है वहाँ पर ये पाई जाती है। कहाँ पर, पूर्वी घाट में ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने परसेंट भाग में पाई जाती है, तो लगभग ये 40% भाग में पाई जाती है। और इसका वर्ग हेक्टेयर में पूछा जाए तो लगभग 15 लाख वर्ग हेक्टेयर में ये स्थित है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये केरल के, जो केरल में होता है तो वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी कहीं की पाई जाती है, जैसे केरल वाला हिस्सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी कहीं की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसका जो रंग होता है कैसा होता है, दूसरा रंग का होता है। इसका जो रंग होता है, रंग, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्के दूसरा रंग का होता है, हल्के दूसरा रंग का होता है। और कहीं कहीं राख टाइप हुआ होती है, हल्के दूसरे रंग और राख, दूसरा राख टाइप में होता है, जो राख होती है उस टाइप में इसका होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे चलते हैं तो इसकी उर्वरकता शक्ति इसकी सबसे अधिक होती है। क्या होती है इसमें, उर्वरकता, उर्वरकता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक। ठीक है, इसकी उर्वरकता कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, सर्वाधिक उर्वरता होने के कारण इसमें जो है अधिकतम कृषि होती है। ठीक है, क्या होती है, कृषि। सर्वाधिक उर्वरकता होती है, जिस जगह उर्वरकता अच्छी होगी तो वहाँ क्या होगा, कृषि होगी, क्या होगी, मतलब अधिकतम कृषि होती है। इसमें कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, कृषि अधिकतम होती है। ठीक है, मतलब यहाँ उर्वरकता शक्ति अच्छी है तो यहाँ कृषि भी अधिकतम है, यहाँ पर हर तरीके की फसल उग जाती है, हर तरह से फसल उग जाती है। ठीक है, जो कभी हम अभी आगे बताएंगे फसल के लिए। ठीक है, उग जाती है। और यह जो मिट्टी होती है, जब देखिए यहाँ उर्वरकता अच्छी है, कृषि भी अच्छी होती है, तो यहाँ क्या, जनसंख्या आबादी भी अच्छी होगी, तो ये क्या होता है, यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अच्छा होता है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व भी अधिक, मतलब आबादी भी अच्छी होती है। ठीक है, देखिए अब इसमें आगे चलते हैं तो सामान्य तौर पर जो हमारे इसे जलोढ़ मिट्टी को एक दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोमट मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, दोमट मिट्टी जब कहा जाता है तो इसमें जो है इसके जो विभाजित किया गया है, देखिए। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी हो या दोमट, बात एक ही, ध्यान रखना। ठीक है, बात एक ही है। तो इसमें देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से देखा तो इसमें 40%, 40% क्या होता है, इसमें बालू के कण होते हैं, बालू के कण होते हैं। ठीक है, इसमें 40% बालू के कण होते हैं और 40% ही इसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती है। कैसे, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। ठीक है, और रह जाता है 20%, और 20% इसमें गाद पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गाद के कण। ठीक है, गाद होती है। ओके, अच्छा ध्यान रखिए, जो
इसमें दोमट मिट्टी है, मतलब हमारी जो जलोढ़ मिट्टी है, इसमें जो हमारे जो उसका जो एक पार्ट होता है बुलई दोमट होता है। क्या होता है? बुलई दोमट, बुलई दोमट मिट्टी। बुलई जो दोमट मिट्टी है, इसमें क्या है, देखिए इसकी जो है जल धारण करने की क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता कैसी होती है? सबसे कम होती है, सबसे कम। तो पूछा जाता है सबसे कम जल धारण करने की क्षमता होती है सभी मिट्टियों को, किसकी होती है? बुलई मिट्टी की होती है। ठीक है, इसमें क्यों होती है? क्योंकि इसमें रेत के कण अधिक पाए जाते हैं। क्या होता है? रेत के कण की अधिकता होती है। ठीक है, रेत के कण की अधिकता होती है, इसलिए इसमें ये पाया जाता है। ओके। अच्छा, जो जलोढ़ मिट्टी है हमारी, जो मतलब यही दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, बात एक ही है, हम पहली बता चुके हैं। इसमें उर्वरकता शक्ति जो होती है अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ कृषि भी अधिक मात्रा में की जाती है, और यहाँ जहाँ कृषि अच्छी होती है तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अच्छा होता है, आबादी भी अच्छी मात्रा में रहती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, भारत की अधिक जो मिट्टियाँ होती हैं, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, जलोढ़ की हम बात करते हैं तो इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर चूना, पोटास, फास्फोरस, अम्ल और जैव पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। तो चूना, पोटास, फास्फोरस, अम्ल और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। परंतु ध्यान रखिए, भारतीय मैं पहले बता चुका हूँ, जो नाइट्रोजन और ह्यूमस तत्व भारतीय मिट्टी में कम पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, नाइट्रोजन और ह्यूमस क्या पाई जाती है? उनकी कमी पाई जाती है। ठीक है, ये कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है? कमी पाई जाती है। इसके लिए और जो उसमें बालू की जो मात्रा होती है, पश्चिम से लेकर ने पूर्व की ओर इसमें कम होती चली जाती है। ठीक है, पश्चिम मतलब पंजाब से इधर साइड में हम जाएंगे असम की तरफ में, तो इसमें इसकी मात्रा कम होती चली जाती है। देखिए, अब फसल की बात हम करते हैं। फसल है, देखिए इसके अंदर जो फसल के अंदर जाता है हमारा चावल है, गेहूं, जिसकी सर्वाधिक अच्छी उत्पन्न होती है यहाँ पे होती है चावल, गेहूं, गन्ना, जूट है, कपास भी होता है। ठीक है, तिलहन है, फल है, सब्जियां हैं, फल सब्जियां। ठीक है, कि कृषि की जाती है। ठीक है, कृषि की जाती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ चीज पर जो अधिकतर जो फंसी है, इसे हम आद लिख देते हैं। ठीक है, इसमें और भी आ जाएंगे, आद में और भी आ जाएंगे। तो ये जो मिट्टी होती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, नदियों के द्वारा लाई गई बहाकर मिट्टी होती है। और इस मिट्टी के दो भाग होते हैं, इस मिट्टी के दो पार्ट होते हैं, जिससे हम जलोढ़ मिट्टी को दो भाग बांट देते हैं, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, और खादर मिट्टी को नई, मतलब नई जलोढ़ बोलते हैं। ठीक है, जिसके यहाँ इसका विभाजन चित्र बना लेते हैं। विभाजन चित्र, बांगर मिट्टी, बांगर जिसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़। ठीक है, दूसरी होती है खादर मिट्टी, इसे बोलते हैं नई जलोढ़, इसे बोलते हैं नई जलोढ़। ठीक है, और ये जो मिट्टी है दो भागों की, और इनकी अलग अलग कहानी मतलब विशेषता है। ठीक है, जो पुरानी मिट्टी है, जो पुरानी जलोढ़ है, इसे हम कछारी मृदा भी कहते हैं, जो कि होती है, जो अपरदन से प्रभावित होती है और बाढ़ के द्वारा मैदान में लाई गई ये मिट्टी होती है। ठीक है,
और जो मैदान होते हैं उनसे दूर थोड़ा स्थित होती है। कैसे? जो मैदान होता है, जो मैदान है इससे थोड़ा दूर स्थित होती है। ठीक है, इसके अंदर कंकड़ है, कैल्शियम है, कार्बोनेट की ग्रंथियां भी ज़्यादा मात्रा पाई जाती हैं। इसका रंग जो होता है पीला होता है। ठीक है, ये लवड़ी और छारी में होती है, ध्यान रखिए। तो इसको हम लिख लेते हैं एक साइड में। देखिए ये दो मिट्टी, देखिए दोनों बाढ़ के द्वारा लाई गई थी, लेकिन इसमें एक मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, ये बात खादर मिट्टी हमारी उपजाऊ होती है, बागर मिट्टी हमारी उपजाऊ कम होती है। ठीक है, चलिए इसे लिखते हैं हम इस साइड में। देखिए जो ये पुरानी कछारी मिट्टी होती है, पुरानी कछारी मिट्टी, क्वेश्चन पूछा जाता है कछारी मिट्टी किसे कहते हैं, तो बांगर मिट्टी को कहते हैं। अगर बांगर नहीं तो जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, ध्यान रखिए। कछारी मृदा, देखिए ये पुरानी कछारी मृदा होती है, मतलब मिट्टी होती है। और ये जैसे होता है, ये अपरदन से प्रभावित जमाव बाढ़ के मैदान से दूर रहती है। जो नदियाँ होती हैं हमारी, नदियों जो आती हैं पहाड़ के द्वारा, पहाड़ से आती हैं, और पहाड़ से आती हैं तो मैदानों में भागा, जैसे कि यहाँ से जो नदियाँ आएंगी उत्तराखंड की तरफ से, जो मैदानी भाग में आएंगी, तो मैदानी भाग में आएंगी तो पहाड़ों से टकरा के इसको क्या लेके आएंगी, कुछ काट कर लेके आती हैं। तो काट कर लेके आती हैं तो नई मिट्टी लेके आती है। और इस चक्कर से जो है यहाँ इस मैदान मतलब नई मिट्टी आती है। और नई मिट्टी आने के बाद इसमें काफ़ी सारे कंकड़ पत्थर होते हैं, जो अशुद्ध कैल्शियम आता है, और आता है जो बाढ़ होती है, तो फिर बाढ़ का जो मैदान होता है उसमें जो बाढ़ का मैदान होता है तो उसके ऊपरी भाग में जाकर ये जमा होती है। ठीक है, इसका जो रंग होता है पीला, थोड़ा भूरे टाइप में होता है, पीला और भूरे टाइप में होता है। अगर इसमें जहाँ जहाँ जिसमें लवड़ीयता और क्षारीयता अधिक हो जाती है तो उस जगह हमारे रेह, जहाँ कहीं किसी रेह उत्पन्न हो जाता है। रेह मतलब जैसे कलर होता है, ठीक है, कलर जिसे बोलते हैं, जो होता है तो वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दूसरी ये जो है कम उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी होती है? ये जो हमारी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, कम उपजाऊ मिट्टी, ध्यान रखिए। ये जो मिट्टी होती है कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, अब आती है हमारी दूसरी जो होते हैं खादर मिट्टी। ये खादर मिट्टी, ये हमारी नई जलोढ़ है। कैसी? ये हमारी नई जलोढ़ है। ठीक है, ये भी बाढ़ के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी। देखिए बाढ़ के द्वारा बहाई गई मिट्टी तो दोनों होती हैं, दोनों मिट्टी होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है और इसमें हमारी कंकड़ पत्थर की मात्रा कम होती है, लेकिन होती है। ठीक है, ध्यान रखिए। पहले बताऊँ, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये देखो बारीक गाद होती है, ये होती है जो बारीक गाद होती है। और जब बारीक गाद होती है तो उसमें क्या होता है, इसमें नमी की क्षमता इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, बारीक गाद होती है, ठीक है, इसलिए इसमें नमी होती है। बारीक गाद होती है तो नमी होती है, और नमी होती है इसमें, नमी अच्छी होती है। नमी अच्छी होती है तो इसमें उर्वरकता शक्ति भी अच्छी होती है, उर्वरकता अधिक होती है। ठीक है, उर्वरकता अधिक है। और जो इसमें उर्वरकता अधिक होती है तो इसमें क्या होगा, फसल भी अच्छी होगी। क्या होगा, इसमें फसल भी अच्छी होती है, इसमें फसल अधिक हो जाएगी। ये फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी है, और फसल के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी, ध्यान रखिए। ठीक है, जो कि कम उपजाऊ मिट्टी है ये फसल के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, फसल के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी, ध्यान रखना चाहिए। और ये जो इसमें भी तो कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं भाई, इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं लेकिन इसकी मात्रा में कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये बांगर मिट्टी, इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये खादर मिट्टी है जो हमारी इसमें बारीक गाद होती है, जिसकी वजह से इसमें नमी भी अच्छी रहती है और उर्वरकता भी अच्छी रहती है, और फसल के लिए भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है, जो बाकी जो जहाँ आप देख रहे हैं ये, तो ये हमारी जलोढ़ मिट्टी का आकृति है हमारी। तो ये सारा समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगर बात करें ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो देखिए ये बताइए आपको, पंजाब से लेकर, पंजाब से असम तक, पंजाब से असम तक, और आपका उत्तरी मैदान, उत्तरी उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। जो हमारे उत्तर के जो मैदान हैं वहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नदी घाटियों, जो नदी घाटियाँ होती हैं वहाँ पाई जाती है। जैसे कि नदी घाटियों के आधार पर से बात है, देखो नर्मदा, यहाँ से जैसे आएंगे तो ये जो घाटी एरिया है नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, आपकी गंगा। ठीक है, जिन नदी जो तंत्र है या फिर इनके मुहाना, जो देखिए इन सभी नदियों का जो मुहाना है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो गंगा नदी तंत्र तो पूरा है ही इसके अंदर। तो उसके बाद जाके आप देखिए महानदी का जो मुहाना है वहाँ पे भी है, मतलब पूर्वी घाट, जिसे हम बोलेंगे पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट और कुछ पश्चिमी घाट, तो कुछ जो है ना पश्चिम घाट, जो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है भी केरल साइड में, ध्यान रखिए, तो यहाँ पर भी स्थित है। ओके, तो जो केरल की जो तटीय विस्तृत भाग है वहाँ पर भी इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस मिट्टी में इतना ही। मिलती हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में नई मिट्टी को लेकर के नहीं है। ठीक है, तो ये मिट्टी फर्स्ट हो गई हमारी जलोढ़ मिट्टी, और आगे चलते हैं नई मिट्टी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।